नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नीतीश को महंगा पड़ेगा वक्फ बिल का समर्थन, चुप्पी पर छिपे सवाल। अब मुसलमानों का सियासी मसीहा कौन? बिहार के मुसलमानों ने अगर कांग्रेस और आरजेडी पर अपने हितों के लिए जितना भरोसा किया है, उससे अधिक उन्हें जेडीयू प्रमुख और सीएम नीतीश कुमार से उम्मीद थी। नीतीश कुमार ने भी अब तक अपने कामों और उसूलों से उन्हें अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर उनके एक फैसले ने क्षण भर में संबंधों का फासला बढ़ा दिया। वक्फ संशोधन के मुद्दे पर देश के ज्यादातर मुसलमान भारी गुस्से में हैं। उन्हें बताया समझाया गया है कि संशोधन के नए प्रावधानों से वक्फ बोर्ड पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ की जमीन अपने चहेतों को दे देगी। यह उनके पुरखों की संपत्ति है। सरकार ने संसद में इस तरह की तमाम आशंकाओं को खारिज किया। बताया कि संशोधन अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को अतिक्रमणकारियों से मुक्ति दिलाने में मददगार बनेगा। संपत्ति के बेहतर प्रबंधन से वक्फ बोर्ड की आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बावजूद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के मुसलमानों का दर्द अलग है, उन्हें दोहरा आघात लगा है। अव्वल तो उनकी मर्जी के खिलाफ संशोधन बिल पास हुआ, दूसरे की नीतीश कुमार ने उनका भरोसा तोड़ा है। बिहार के मुसलमानों ने अगर कांग्रेस और आरजेडी पर अपने हितों के लिए जितना भरोसा किया है, उससे अधिक उन्हें जेडीयू प्रमुख सीएम नीतीश कुमार से उम्मीद थी। नीतीश कुमार ने भी अब तक अपने कामों और उसूलों से उन्हें अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर उनके एक फैसले ने क्षण भर में संबंधों का फासला बढ़ा दिया। मुसलमान पहले से ही नीतीश को अपनी चिंता से वाकिफ करा रहे थे। मुसलमानों की चिंता को समझने के लिए 3 संकेत काफी हैं। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देश भर के अलग अलग शहरों महानगरों में जो प्रदर्शन हुए, उनमें एक शहर पटना भी था। यह नीतीश कुमार को मुसलमानों की पहली चेतावनी थी। दूसरी चेतावनी नीतीश कुमार के रोजेदारों को दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के बहिष्कार के रूप में सामने आया। जेडीयू के जमा खान और गुलाम गौस को तो आखिरी रात तक उम्मीद थी। अब संकेत की जगह माइनॉरिटी नेताओं ने किनारा कशी का ही फरमान सुनना शुरू कर दिया है। जेडीयू से मुस्लिम नेताओं के धड़ाधड़ इस्तीफे आने लगे हैं। लानत मालाकमत का दौर शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ेगी। सेहतमंद व्यक्ति जब द्वंद्व की स्थिति में रहता है तो निर्णय वह अंतरात्मा की आवाज पर लेता है। ऐसे कई मौकों पर नीतीश ने खुद साबित किया है। जब भी उन्हें लगा कि अब उनकी मर्जी पर अंकुश है, तो उन्होंने पहले खामोशी की चादर ओढ़ ली और फिर मनन मंथन के लिए राजगीर चले गए। लौटे तो अपने फैसले से सबको चौंका दिया। कभी आरजेडी के साथ गए तो कभी भाजपा के साथ रहना ही मुनासिब समझा। इसलिए उनकी चुप्पी तरह तरह की अटकलों को जन्म देती है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार के मुसलमानों ने बिल को लेकर जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे जात पात के ऊपर उठकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ गई है। ऐसा हुआ तो सर्वाधिक लाभ भाजपा को होगा और उसके साथ रहने वाली पार्टियों का भी इसका लाभ उठाएगी। विपक्षी पार्टियों को भी इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि उन्होंने बिल का संसद में खुलकर विरोध किया। इससे मुस्लिम वोटों का उनके पक्ष में ध्रुवीकरण हो सकता है, पर मुसलमान बिल पर जिस तरह बटे दिखे, अगर विभाजन की स्थिति बरकरार रही तो विपक्ष को नुकसान भी हो सकता है। विपक्ष की दिक्कत यह है कि मुद्दों पर तो एकजुट तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में आपस में ही सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाता है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।